हेलो दोस्तों और राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 10.1 वृत्त जिनको इंग्लिश में हम सर्कल कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये जो है वो 10.1 और 10.2 में जो भी बेसिक बात है वो हम जो है वो इसी वीडियो में जो है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको जो है वो आगे जो है वो सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो है वो इससे जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो एक जो है वो ये क्या है तो वृत्त है। ये जो है वो क्या है तो ये हमारा एक वृत्त है। ये जो है वो आप जो है वो प्रकार और जो है वो पेन से बनाइएगा ना या फिर पेंसिल से बनाइएगा। प्रकार को यहाँ पे रखिएगा और एक बार जो है वो घुमा दीजिएगा तो ये जो है वो हमारा एक वृत्त बन जाएगा। तो ये जो हमारा जो है वो वृत्त का जो है वो ये केंद्र कहलाता है। वृत्त का ये क्या कहलाता है? केंद्र। इंग्लिश में हम इनको जो है वो सेंटर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो वृत्त से जो है वो हमारा ये जो है वो ये हम जो है वो खींचे हैं, ये हमारा त्रिज्या कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। और अगर हम इन्हीं को जो है वो आगे जो है वो मिला देंगे, ये देखिए जो है वो हमारा केंद्र से होकर जो है वो जाता है, तो ये जो है वो हमारा व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये भाई साहब जो है वो व्यास जो है वो हमारा कहलाता है। तो ये जो है वो व्यास को डायमीटर कहते हैं, केंद्र को जो है वो हम सेंटर कहते हैं, त्रिज्या को जो है वो हम रेडियस कहते हैं। तो ये जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। ये सब जो है वो हमारा जो है वो क्या होता है? तो ये सब त्रिज्या ही कहलाता है। ये सब जो है वो हमारा त्रिज्या होता है। और देखिए वृत्त जो है वो ये छोटा छोटा जो है वो बिंदु से ही जो है वो हमारा एक जो है वो वृत्त का जो है वो बहुत सारा जो है वो बिंदु से ही जो है वो हमारा वृत्त का जो है वो निर्माण होता है। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। और इसमें जो है वो फॉर्मूला होता है व्यास बराबर जो है वो ये जो हमारा जो है वो व्यास बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा एगो त्रिज्या हो गया और ये जो है वो एगो त्रिज्या ये हो गया। दो गो त्रिज्या से ये हमारा क्या बना है? व्यास बना है। तो ये हमारा इनका फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। ये जो है वो व्यास को जो है वो शॉर्ट में हम जो है वो डायमीटर यानी कि इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इनको हम जो है डी से लिखते हैं। बराबर ये 2 गुना त्रिज्या को जो है वो हम रेडियस कहते हैं, इनको हम आर से लिखते हैं। तो ये जो है वो डी बराबर 2r इनका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी बराबर 2r इनका फॉर्मूला। यहीं पे जो है वो हम r इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो है वो डी बटा 2 यानी त्रिज्या बराबर जो है वो जब हमारा व्यास दिया रहेगा तो हम जो है वो त्रिज्या निकालेंगे तो ये हमारा जो है वह व्यास दिया रहेगा तो हमें जो त्रिज्या कहेगा निकालने के लिए तो उनको दूसरा भाग दे दीजिएगा तो वो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। अब देखिए वह यही वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? तो पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि। परिधि बराबर जो है वो परिधि जो है वो गलत लिखा गया। ये जो है वो परिधि ऐसे होता है। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? तो 2 पाई आर। आप इनको जो है वो प्रूफ भी जो है वो कर सकते हैं। क्या जो है वो प्रूफ कर सकते हैं? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। और पाई बराबर फॉर्मूला होता है ये जो है वो हमारा होता है परिधि और बटा जो है वो व्यास। पाई बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है परिधि बटा ये व्यास। देखिए परिधि क्या होता है? तो ये जो है वो 2 पाई आर होता है। देखिए अगर हम एक चक्कर लगाएंगे तो वही जो है वो हमारा वृत्त का जो है वो परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वृत्त का परिधि। अब बटा व्यास जो है वो क्या है? तो ये 2r है। तो देखिए 2r और ये 2r कैंसिल, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। पाई बराबर फॉर्मूला होता है परिधि बटा व्यास। ये जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए आगे जो है वो आपको समझने के लिए जो है वो क्या है तो समझिए। यहाँ पे ये जो है वो क्या है? हमारा वृत्त है। वृत्त का जो है वो ये क्या है? तो हमारा केंद्र है। ठीक है। और ये जो है वो वृत्त ये जो है वो हमारा वृत्त पे ही जो है वो एक हम जो है वो बिंदु लिए हैं और इनसे ये जो है वो हम लाइन को जो है वो इस तरीका जो है वो हम ड्रॉ किए हैं। तो ये जो है वो हमारा बिंदु है, इनको हम जो है वो स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो है वो लाइन पे एक ही जगह पे ये स्पर्श किया है तो ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्पर्श ये जो है वो बिंदु जो है वो हमारा कहलाता है। क्लियर? ये जो है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। और ये वाला जो हम लाइन खींचे हैं ये हमारा स्पर्श रेखा कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर? हमारा स्पर्श रेखा जो है वो कहलाता है। ये सब जो है वो याद रखिएगा। क्लियर? और एक वृत्त में जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा वृत्त है ना, तो वृत्त में जो है वो हम बहुत सारा जो है वो स्पर्श रेखा जो है वो खींच सकते हैं। ये भी हमारा स्पर्श रेखा होगा और ये भी जो है वो स्पर्श रेखा हो जाएगा। ये भी हमारा स्पर्श रेखा होगा, ये भी जो है वो स्पर्श रेखा होगा
और ये भी जो है वो हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो यानी कि ये जो है वो ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा। ये भी जो है वो हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा और ये भी जो है वो हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो बहुत सारा जो है वो हम स्पर्श रेखा जो है वो खींच सकते हैं। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। ये जो है वो हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। और देखिए ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त पे जो है वो देखिए ये जो है वो इस तरीका का जो है वो हमारा जो है वो लाइन जो है वो गुजरता है। तो देखिए ये जो है वो दो बिंदु पे जो है वो क्या करता है, वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो है वो हमारा केंद्र है, तो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारा छेदक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये छेदक रेखा। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा, ये सब जो है वो आपको काम आएगा। और देखिए याद रखिएगा ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। वृत्त का ये जो है वो केंद्र है और ये रहा हमारा त्रिज्या, ये याद रखिएगा। और ये जो है वो हमारा क्या है, तो स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की जो है वो ये जो है वो वृत्त पे जो है वो ये जो है वो ये हमारा क्या है, वृत्त है। और ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या ये जो है वो हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? तो लंबवत होता है। तो इनका जो है वो प्रूफ भी जो है वो आगे हम जो है वो आपको हम बताएंगे। एक्सरसाइज जो है वो हमारा 10.2 में जो है वो इनका प्रूफ भी है, ठीक है। ये जो है वो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वृत्त की जो है वो ये जो है वो वृत्त पे जो है वो स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त की त्रिज्या ये जो है वो स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर जो है वो क्या होता है, तो लंबवत होता है। याद रखना है आपको। और ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वृत्त है। ये जो है वो क्या है, तो हमारा केंद्र है। ये हमारा रहा त्रिज्या और ये जो है वो हमारा त्रिज्या है। क्लियर? ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है और ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो स्पर्श रेखा है, ठीक है। इनको ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है। तो ये जो है वो ये जो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो है वो लंबवत होती है। तो ये भी जो है वो हमारा ये 90 डिग्री बनाएगा। वो नाम दे दीजिए ए और बी। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है तो इनका नाम पी दे दीजिए। तो याद रखिएगा ये जो है वो ए पी की लंबाई जो है वो पी बी की लंबाई के बराबर होता है। बस इसमें जो है वो यही जो है वो आपको मेनली जो है वो जानना था। तो अब देखिए इनका हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त की जो है वो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको हम बताए थे एक वृत्त पे जो है हम बहुत सारा जो है वो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, तो वृत्त है। क्लियर? इस वृत्त पे जो है वो हम ये जो है वो बहुत सारा जो है वो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये भी इनका स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये भी जो है वो स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये भी हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। और यहाँ से हम खींचेंगे तो ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा। यहाँ से अगर जो है वो हम खींचते हैं तो ये भी हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो बहुत सारा जो है वो हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इनका आंसर में जो है वो लिख दीजिएगा, एक वृत्त पर अनंत, एक वृत्त पे जो है वो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त पे जो है वो अनंत स्पर्श रेखा जो है वो हो सकती है। याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 नंबर है। किसी वृत्त की जो है वो स्पर्श रेखा उसे जो है वो खाली स्थान बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये जो है वो वृत्त की जो है वो स्पर्श रेखा जो है उनको एक ही बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है ना, एक दे दीजिए। वृत्त की जो है वो 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। ये छेदक रेखा जो है वो कहते हैं। अभी ना आपको हम बताएं ये जो है वो छेदक रेखा जब 2 बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है तो वह छेदक रेखा कहलाता है। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की जो है वो ओनली 2 जो है वो हमारा समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये जो है वो हमारा वृत्त है, एक ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा और ये जो है वो एक स्पर्श रेखा। ये दोनों क्या है, समांतर है। मात्र जो है वो हम 2 ही जो है वो खींच सकते हैं। तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम जो है वो कहते हैं, तो उनको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये इनको हम स्पर्श बिंदु ही जो है वो कहते हैं ना। तो वेरी सिंपल था, तो ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जो है वो पी स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा जो है वो एक रेखा से बिंदु क्यों इस प्रकार है कि ये जो है वो मिलते हैं कि ओ क्यों बराबर 12, तो पी क्यों की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है। समझिए ये पहले फिगर से जो है वो आपको हम बताते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, तो वृत्त का ये ओ जो है वो केंद्र है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इनका। ये जो है वो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो
5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जो है वह वृत्त के बिंदु P, तो ये जो है वह हम नाम ले लिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो ये जो है वह हमारा इनका जो है वह स्पर्श रेखा ये जो है वह एक ही बिंदु पे जो है वह है ना, तो ये हमारा स्पर्श रेखा मान चलिए क्यों है। ओ से जाने वाली एक बिंदु ये जो है वो हमारा क्यों इस प्रकार है कि ओ क्यों, ये जो है वो हमारा कितना है तो 12 सेंटीमीटर है, तो हमें पी क्यू की लंबाई बताना है। ये 5 ये 12, तो हमें जो है वो पी क्यू की लंबाई, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो आपको हम बताए थे पाइथागोरस पर में, त्रिभुज में भी बताए थे और जो है वह त्रिकोणमिति में भी बताए थे। पाइथागोरस पर में क्या, ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर बराबर ये ओ पी स्क्वायर प्लस ये पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का होल स्क्वायर जोड़ ये पी क्यू स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 जोड़िए पी क्यू स्क्वायर, 25 इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा, तो 144 माइनस ये 25 इज इक्वल टू ये पी क्यू स्क्वायर। तो यह ध्यान दीजिए ये इनको जब हम घटाई लेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ये सॉरी ये जो है वो हमारा 119 हमारा कितना हो जाएगा तो 119 होगा ना, ये जो है वो 144 में से 25 घटाइएगा तो ये हमारा 14 में से 5 जाएगा तो 9 और ये 3 में से 2 जाएगा तो 119 होगा, यानी कि 119 बराबर ये पी क्यू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा पी क्यू का मान जो है वो कितना आएगा अंडर रूट ये 119, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इनका हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए एक वृत्त जो है वह खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी जो है वह रेखा खींचिए कि जो है वह उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी जो है वह छेदक रेखा हो। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और जो है वह हम इनको खींच लेते हैं। तो ये जो है वह एक हम जो है वह ये हम एक जो है वह वृत्त जो है वह खींच लिए हैं। अब देखिए वृत्त का जो है वह ये जो है वह हमारा क्या है ये वाला जो है वह हमारा ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा स्पर्श रेखा हो जाएगा, इनको एक बिंदु पे ही जो है वो स्पर्श करता है, ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा छेदक रेखा जो है वो कहता है। तो छेदक रेखा जो है वो हमारा कहता है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी जो है वो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक जो है वो स्पर्श रेखा और जो है वो दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा क्या है तो इनका छेदक रेखा हो जाएगा, इनको दो बिंदु पे जो है वो हमारा क्या करता है तो प्रतिच्छेद करता है, ये जो है वो हमारा क्या है तो छेदक रेखा है छेदक रेखा है। क्लियर। एक जो है वो एक जो है वो दी गई रेखा के समांतर जो है वो दो रेखा ऐसी खींचिए। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो एक समांतर ये जो है वो दी गई रेखा है, ये जो है वो दी गई रेखा। अब देखिए वो दी गई रेखा ये हमारा है, इनके जो है वो समांतर ये छेदक रेखा है और ये जो है वो हमारा क्या है स्पर्श रेखा है। तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 10.1 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।